2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बगैर विपक्षी एकजुटता के भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। वह गठबंधन की बैठकों में जोर शोर से शामिल हो रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भरोसा है कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव सब आपस में गठबंधन और तालमेल के साथ लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अपने स्तर पर भाजपा का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भाजपा विधानसभा में विपक्षी दल टीएमसी की प्राथमिकता भाजपा को रोकना है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता से गठबंधन की उम्मीदें जगी हैं। गठबंधन का क्या शक्ल होगा, इस तस्वीर को साफ होने में अभी वक्त लगेगा, पर हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी वोट को एकजुट करने की जरूरत कांग्रेस से ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को है, क्योंकि वर्ष 2019 के चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं 19 सीटों पर वह दूसरे नंबर की पार्टी थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी चिंतित हैं। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव और स्थानीय निकाय के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल के मुकाबले कांग्रेस पर भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल में 42 में से 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 7 सीटों पर तृणमूल और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत दर्ज हुई थी, जबकि 4 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। मालदा दक्षिण से कांग्रेस पहले और भाजपा दूसरे नंबर पर थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3.5 लाख वोट मिले थे। इस तरह मालदा उत्तर से भाजपा पहले और तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। दोनों के बीच 1 लाख वोट का फर्क था। वहीं इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 3 लाख वोट मिले। वर्ष 2019 में तृणमूल कांग्रेस जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, उनमें से 8 सीटों पर विपक्षी खेमे के वोट जोड़ लिए जाएं तो पासा पलट सकता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दल कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रहा। उनके वोट बैंक में भी काफ़ी गिरावट आई है। इस सब के बावजूद वाम दल 30 लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का वाम दलों के साथ गठबंधन आसान नहीं है। टीएमसी ने वाम दलों से सत्ता छीनी थी, इसलिए इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों से सीधे कोई भी समझौता होना मुश्किल है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि वर्ष 2016 में भाजपा को विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, पर लोकसभा में वह 18 सीट जीतने में सफल रही। इस वक्त भाजपा के पास विधानसभा की 70 सीटें हैं। ऐसे में तृणमूल के लिए कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी चुनौती भाजपा है।